सर, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हमारे इस ब्लूप्रिंट से है। रिएक्शन के अंदर हमें क्या बताया गया? सर, रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट तरीके से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अरे भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है सर कॉम्बिनेशन में। सर हमें पता है कि जब दो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे नया कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है सरकार, आगे बताइएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सर हीट लिबरेट होनी चाहिए सर जी। क्या मतलब क्या होना चाहिए सर, दोबारा बताना। हीट लिबरेट होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। यानी कि जब रिएक्शन होती है और रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी तो हम उसे क्या कह देंगे सर? हम उसे कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड सर, एक्सोथर्मिक हमें आ गई सर जी। डीकंपोजिशन रिएक्शन, सर डीकंपोजिशन बड़ा आसान सा है। सर जब एक कंपाउंड ब्रेक होएगा न्यूमरस कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के अंदर तो हम उसे क्या कह देंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जनरली, लेकिन हम उसे कह देंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर कॉम्बिनेशन पे टॉपिक आए तो मेरा लड़का कॉम्बिनेशन पे एक आधा एग्जांपल मैडम को देके जरूर आए। मैडम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करके पानी बना दो। ठीक बात है सर, H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। सर किसी मेटल को पकड़ो, ऑक्सीजन को पकड़ो और ऑक्साइड बना दो, ये भी सही बात है सर। और आपको तो मैंने मास्टरी कराई हुई है सर, बेसिक ऑक्साइड में पानी डालकर बेस बना दो और एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालकर एसिड बना दो। जितने एग्जाम्पल आप दे सकते हो ना भाई साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, गारंटी कहता हूं तुम्हें पढ़ाने वाली मैडम भी नहीं दे पाएगी इतने एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 15 एसिडिक ऑक्साइड्स मैंने याद कराई हुई है। हर एसिडिक ऑक्साइड में पानी डालो और क्या बना दो? एसिड बना दो। अच्छा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी डालो, H2CO3 बनाओ भाई। ठीक बात है सर, आगे बताना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर आपको धीरे धीरे याद होंगी। एक्सोथर्मिक, आप जनरली किसी भी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक नहीं बोल सकते। ओके ठीक है सर, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैंने आपको इतने एग्जांपल कराए हैं, आप 2 पेजेस फिल कर सकते हो। कैसे सर, कैसे कैसे? अरे भैया, एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाली रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है? हाँ जी भैया। तो बोलो एक्सोथर्मिक के एग्जांपल लिखाओगे नहीं लिखाओगे पेपर में? लिखाएंगे सर। एसिड प्लस बेस वाली सारी न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन भाई साहब रटना नहीं है। कोई भी एसिड पकड़ो, कोई भी बेस पकड़ो, न्यूट्रल करके सॉल्ट बनाओ और पानी बनाओ और उसे क्या लिख दो? एक्सोथर्मिक। ओके ठीक है सर। डीकंपोजिशन, सर डीकंपोजिशन मैंने आज तक आपको कार्बोनेट्स वाली कराई है, कार्बोनेट्स पे हीटिंग इफेक्ट। ओके सर, कंपाउंड को हीट करिए, गैसेस निकलती हैं, सॉलिड निकलता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? डीकंपोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या ड्रामा? सर थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ड्रामा ये कि आप हीट देके कंपाउंड को तोड़ोगे। अच्छा, हीट देके कंपाउंड को तोड़ेंगे, हाँ जी। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, सर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, काश ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग घर पे बना पाते ना, तो आज ये जो हमारी सिचुएशन हुई है इंडिया में, इसको हम कंट्रोल कर पाते। कोशिश करेंगे। मैंने बात करी थी अपने लड़कों से जो भी जेई में पढ़ रहे हैं कि यार छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लो। छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया, पानी, प्योर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, एसिडुलेटेड पानी का होता है। पानी में थोड़ा सा अमाउंट एसिड का डालो, ऑक्सीजन बनाओ और ऑक्सीजन सामने वाले को उसी समय मिल जाएगी। अच्छा, यस वी कैन वर्क ऑन दी स्मॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। छोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे काम करो, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, ऑक्सीजन बनाओ, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वर्किंग चल रही है अभी इस पे, छोटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल घर पे रखे जाने वाला। अच्छा सर, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, लेकिन इसमें ना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इतना आसान नहीं होता। अच्छा सर, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सर सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सर सनलाइट की प्रेजेंस में कंपाउंड ब्रेक होता है। ठीक है, ये सारी डिकम्पोजिशन है। यस, मैडम ने कहा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिकम्पोजिशन। आपने कहा मैडम डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मायने है, एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ेंगे टू और मोर डिफरेंट सिंपलर कंपाउंड्स में तो क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। दैट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो इसका मतलब आपको हीट तो देनी पड़ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये सारी की सारी एंडोथर्मिक की कैटेगरी में डाल दी लड़कों ने। ठीक है सर, किसकी कैटेगरी में डाल दी? एंडोथर्मिक की कैटेगरी में डाल दी। आ गया सर हमें समझ में। आज जो हमें करना है वो करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एजेंट, ये गेम करना है आज हमने। ठीक है सर, शुरू करते हैं।
और बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रिमिटिव डेफिनेशन है। प्रिमिटिव डेफिनेशन का मतलब क्या है सर? पुरानी डेफिनेशन है। वो क्या है सर? ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जब कंपाउंड में ऑक्सीजन दे दी जाती है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर किसी सिस्टम ने ऑक्सीजन ले ली तो हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर किसी सिस्टम ने हाइड्रोजन ले ली तो हम कह देंगे रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है सर, मॉडर्न डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कह दोगे आप भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कह दूंगा मैं ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कह दोगे भाई? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं कह दूंगा रिडक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट भी रिडॉक्स है सर। क्लास 10th के अंदर इसे डिस्प्लेसमेंट जरूर बताया गया है, लेकिन दैट इज नथिंग बट रिडॉक्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक? बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कंपाउंड टूटे। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है हीट से टूटे, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगी ना भाई। हीट देके तू कंपाउंड को तोड़ेगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि एंडोथर्मिक क्या होती है सर? एंडोथर्मिक वो होती है जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। आया नहीं आया बच्ची को समझ में? डाउट आ गया सर? सर आप क्या कह रहे थे, दोबारा बताना। आप कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स होती है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रिडॉक्स है। मैं अभी समझाता हूं। शुरू करूं? शुरू करिए सर। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट बोला है। ये जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? इसे भी सर हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, हाँ जी, फोटोसिंथेसिस को भी ले लेंगे आप उसके अंदर, फोटोकेमिकल में। आगे आइएगा सर जी। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मत बोलिए उसे। सबसे पहली बात लिखिएगा सर, सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन के बारे में लिखनी है हमें। पहली बात क्या सर? ऑक्सीडेशन के बारे में लिखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन आपकी लंबी चलती है सर। लंबी का मतलब सर 11th 12th इसी से कवर होगी आपकी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है सरकार। सर गेन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं सर। गेन ऑफ ऑक्सीजन बोलोगे तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ये 10th की डेफिनेशन है सर। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सर आप हाइड्रोजन लॉस कर दो, आप ऑक्सीजन गेन कर लो, और आप इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो, ये तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन है सर। लिख ली बच्चों? लिख ली सर। ऑक्सीडेशन मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भैया। सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अच्छा, आप ये भी समझा दोगे? हाँ जी। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, समझाओ जरा, कैसे समझाओगे? बच्चों इतना लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? पहले ये बताइएगा। लिख लिया सर। छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने सर जी, छोटे क्लास के लिए छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल। कैसे भाई? कैसे मनीष भाई? सोडियम। सर सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? सर सोडियम में इलेक्ट्रॉन है 2,8,1। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। इतना मेरे लड़के को मालूम है। मालूम है सर, बिल्कुल बढ़िया मालूम है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो सोडियम पे 11 प्रोटॉन बचेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सही बात है सर। सर इलेक्ट्रॉन एक से कम हो जाएगा और प्रोटॉन उतने के उतने रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ। सर हम ये भी जानते हैं छोटी क्लासेस से कि एक प्रोटॉन पॉजिटिव +1 चार्ज सिग्निफाई करता है और एक इलेक्ट्रॉन -1 करता है सर। रिलेटिव चार्जेस हैं, एब्सोल्यूट चार्जेस नहीं है। वो तो प्लस ही और माइनस ही होते हैं। 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप? सर प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, इलेक्ट्रॉन पे -E, वेयर E इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके सर, कहना क्या चाहते हो भाई? मैं कहना ये चाहता हूं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, सर जी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो नेट चार्ज क्या देंगे? सर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ओके सर, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक बात है। तो बच्चों आज की डेट में हमें अपने घर में क्या रखनी है? आज की डेट में हमें अपने घर में प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है घर में। सर जी पॉजिटिविटी रखना इस समय पे सबसे बड़ी जरूरत चीज है। जोक मारो,
पेरेंट्स के साथ जोक सुनाओ, उन्हें हंसाओ, जबरदस्ती हंसाओ, कुछ भी करो, लेकिन पॉजिटिव माहौल रखो, क्योंकि इस तरीके की न्यूज सुन सुनकर आज की डेट में जनता कोरोना से नहीं, वैसे ही नेगेटिविटी से ही मर जा रही है। ठीक है, ठीक है सर। आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना क्या ये चाह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव चीज ज्यादा होगी तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन चीज ज्यादा होगी तो नेगेटिविटी आ जाएगी। यानी कि बताओ, सोडियम में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? सर, सोडियम में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन बच जाएगा, और अगर एक प्रोटॉन बच जाएगा तो +1 चार्ज आ जाएगा। क्या बात है, इसलिए Na+ लिखते हैं। हाँ जी, इसलिए Na+ लिखते हैं। सर 2,8 आ गया। ठीक है भाई। सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा आपने? बच्चों, मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो यहां से एक बात और भी याद करनी है आप लोगों ने। ऑल एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, वो सभी के सभी +1 चार्ज रखते हैं अपने कंपाउंड्स में। सर इसका क्या मतलब है, दोबारा से बताना भाई। इसका मतलब है कि एल्कली मेटल के जब कंपाउंड्स बनाओगे ना, तो एल्कली मेटल हर कंपाउंड के अंदर अपना चार्ज +1 ही रखता है। अच्छा, इसे वैलेंसी भी कहते हैं ना सर? और क्या, इसे वैलेंसी भी कहते हैं भाई। अच्छा सर, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। हाँ, अब आए तुम मेन बात पे। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहेंगे, अभी सिखाऊंगा, देखते रहो। सर ये हमें समझ में आ गया। दोबारा से एक और एग्जांपल देखते हैं। सर मैग्नीशियम 2,8,2, लड़के के कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिक्कत है? मैग्नीशियम हमेशा जब से दुनिया में आया है ये फील करता है, काश मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2,8 बन जाऊं। क्यों भाई, क्यों? अरे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाऊंगा ना। सर 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है जाने मन। इलेक्ट्रॉन बच गए 10, प्रोटॉन रहे 12 के 12। ओके, कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है? 2, इसलिए चार्ज कौन सा आएगा? +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8। वेरी गुड सर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है जाने मन। सर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सही बात है जाने मन। सर ऑक्सीडेशन से हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ये बात भी सही है। सर मैग्नीशियम पे पहले चार्ज कितना था? सर मैग्नीशियम पे पहले चार्ज था 0। क्यों भाई, क्यों? 12 प्रोटॉन है उस पे, तो 12 चार्ज होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो यार, 12 प्रोटॉन के 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल मार देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आपने बताया था, ठीक है, मैं भूल गया, सॉरी। सर 0 से +2 चार्ज आ गया है। सरकार 0 से +2 चार्ज आ गया है, तो ये भी कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया जाता है। ओके, क्या बात है सर जी, समझ में आ रहा है। बच्चों मैं मानता हूं मैं बहुत बेसिक्स पे खेल रहा हूं, लेकिन बेसिक्स से ही तो आप बड़े आदमी बनोगे ना। तो अभी बेसिक्स में खेलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है सरकार। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम +1 आ गया। वेरी गुड। ऑल एल्कली मेटल्स, सर इसका मतलब बताना जरा सा, मैं भूल गया, मैंने क्लास रिवाइज नहीं करी। ऑल एल्कली मेटल्स का मतलब क्या? सर इसका मतलब है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम के बाद कौन आता है, कोई बताएगा? माइका लाल, लाल नीला पीला, हे लाल नीला पीला। सर फ्रेंशियम आता है, फ्रेंशियम लेकिन रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 वाले लड़के। एक बच्चा बोला एल्कली मेटल कौन होते हैं सरकार? एल्कली मेटल ग्रुप 1 वाले लड़कों को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल भी तो पढ़ाऊंगा ना, उसमें आएगा ये, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा आप एडवांस में पढ़ सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर इनके साथ खास बात क्या होती है? सर खास बात यह है कि इन सब का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक ही वैलेंस है सर सब में? हाँ जी जाने मन। और एक वैलेंस का मतलब जानते हो? बताना, आप बताओ एक वैलेंस का मतलब क्या है? सर एक वैलेंस का मतलब है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सर जी लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। अब ये जो लाइन लिखी है ना मैंने कोने में, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने हमारी क्लास अटेंड करी है। ये नोट्स किसी के पास भेज दोगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है। क्या लिखा है जल्दी बताओ? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव, कम ऑन, व्हाट इज एनजीसी? व्हाट इज एनजीसी जाने मन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर जी, आ गया हमें समझ में। तो आप कहना चाहते हो ये सारे के सारे लड़के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? हाँ जी।
आप ये कहना चाहते हो कि इन सब की वैलेंसी कंपाउंड में +1 होती है? हाँ जी, क्या बात है सर। सर उसी तरीके से मैग्नीशियम के बेसिस पे बोला जाएगा, बोलो बोलो, आप जानते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑल एल्कलीन अर्थ मेटल्स। अच्छा, ऑल एल्कलीन अर्थ मेटल्स shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो मेरा बच्चा, वैलेंसी बोल लो मेरी जान, चार्ज बोल लो मेरा बच्चा, इन देयर कंपाउंड्स। ओके, आप ये कहना चाहते हो कि जितने भी एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उन सबके पास +2 चार्ज होता है कंपाउंड में? यस। व्हाई? अगर मैडम ने आपको पूछा बेटा खड़े होइए और बताइए कि इन पे +2 चार्ज क्यों होता है हमेशा, तो क्या बताओगे? सर इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अच्छा, कौन कौन लड़के हैं? सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये कितनी बार पढ़ा रहा हूं जरा सच्ची सच्ची बताना, ये कितनी बार पहले बता चुका हूं क्लास में? सर 100 बार पहले से बता चुका हूं ये मैं। हाँ, धीरे धीरे 36,000 बार और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर बात को याद करें, ठीक है जी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सारे के सारे एल्कलीन अर्थ मेटल्स कंसीडर किए जाते हैं। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, बोलो मेरे साथ सारे के सारे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी। दुनिया में स्टेबिलिटी अटेन कैसे करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। सर ये जो +2 चार्ज होता है, सर इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, वैलेंसी भी कहते हैं और चार्ज भी कहते हैं। डन बोलो, डन सरकार, डन बोलो। अभी मैं ऑक्सीडेशन समझा रहा हूं आपको। अच्छा ठीक है सर जी, आ रहा है हमें समझ में। सर ऑक्सीडेशन को अभी आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझाया है। हाँ जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझाया है। ओके, दोबारा बताइए सर, एक बार और समझेंगे दोबारा से? हाँ जी सर। सर रिडक्शन देखिएगा, फिर दोनों को कंबाइन करूंगा। सर रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। सर रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे, सरकार अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एक सेकेंड होल्ड पे रहिए। रिडक्शन क्या है बच्चों? सर रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ। सर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सर अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, दोनों बातें एक ही हैं। अगर बॉडी पे ऑलरेडी, अगर बॉडी पे बच्चा लोग, अगर बॉडी पे ऑलरेडी पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन खा ले, सोचो सोचो सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और मैं तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर दूं, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा? कम। या फिर ये कह लो कि मेरा नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं दोनों के एग्जाम्पल दूंगा आपको, अभी बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। रिडक्शन मतलब सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, सही बात है सर, ट्रू। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, हाँ जी सर। एग्जाम्पल बताइए मुनीश भैया। सर एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन, या फिर एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लोरीन। सर हैलोजेंस का एग्जाम्पल बढ़िया रहता है। सर कॉन्फ़िगरेशन बताना, 2,8,7, 2,7। सर 9 प्रोटॉन है, 9 ही इलेक्ट्रॉन है, क्या बात है। सर 17 प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ठीक है, आगे बताओ आगे बताओ। सर अब हुआ क्या, जब क्लोरीन से बातें करते हैं तो क्लोरीन कहता है मेरे नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो आर्गन है। सर आर्गन कौन होती है? बेटा आर्गन होती है ना एटॉमिक नंबर 18 वाली। ओके सर, मैं इलेक्ट्रॉन गेन पे विश्वास रखता हूं और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं क्या बन जाता हूं, सुनिएगा। सर इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, सर जी समझा रहा हूं, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना प्लीज। सर इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन के लॉस से प्रोटॉन सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब बताओ, 17 प्रोटॉन के +17 चार्ज को 17 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसकी वजह से कौन सा चार्ज आएगा? सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में। सर _1 मत लिखो,
-1 लिखो। अच्छा, गलती से अंडरस्कोर आ गया सर। सर Cl माइनस आ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है बेबीज। सर कौन बेबीज? अरे आप लोग बेबी तो हो। सर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन कहा जाता है। Cl से Cl-1 बन गया। सर ये समझ में तो आ गया हमें, आप कहना क्या चाह रहे हो? सर मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो गया। आई अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को अपने रूम में बुलाओ, क्लोरीन से पूछो क्या चाहता है दुनिया में? क्लोरीन कहेगा यार इलेक्ट्रॉन चाह रहा हूं। यस और नो? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा हूं। आपने ऐसे ही अगर सोडियम को बुलाया दुनिया में, तो सोडियम किस फितरत का है? सर सोडियम कहेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा हूं। अच्छा, आ गया सर हमें समझ में। सर क्लोरीन का एटॉमिक ये Cl माइनस का 18 हो गए ना इलेक्ट्रॉन। 18 यानी कि नोबल गैस। आर्गन आपको मालूम होगा। सर हीलियम, नियोन, आर्गन, कम से कम ये 3 नोबल गैस याद कर लो। नीचे भी जाते हैं वैसे, धीरे धीरे समझाऊंगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। एटॉमिक नंबर बताना मुनीश भाई। 2, 10, 18, 36, 54। सर ये 54 क्या होता है? अरे भैया 54 नहीं मालूम, कैसे जाओगे गांव में इंटर्न करने के लिए? जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंटर्न के लिए भेजा ना, तो भैया गांव में भी भेजा। समझ में आई कि पता होना चाहिए देश को क्या चाहिए, तो 54 पता होना चाहिए। सर नीचे वेरी गुड 86 भी आ जाता है, रेडॉन, रेडॉन 86। चलो उसे बाद में देखते हैं। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि 17 एटॉमिक नंबर के पास कौन है? सर 17 एटॉमिक नंबर के पास 18 है। 18 कौन है? आर्गन है सर। अच्छा, तो मैं आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन करना चाहता हूं। मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं जाने मन में? सर आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हो, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो वैलेंस शेल में। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करिए। अब तक जाने मन किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करिए, मैं समझाऊंगा दोबारा से। हालो सरकार, फ्लोरीन ने हमें बताया कि मेरे 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2,7। तो ठीक है भैया, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूं। तो फ्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 प्रोटॉन हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और मेरे अच्छे बच्चे तो जानते ही हैं कि नेगेटिव क्यों आएगा। ठीक है सर, लड़के ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या कहते हैं हम इन्हें? सर आप इन्हें हैलोजेंस के नाम से जानते हो। तो जो हैलोजेंस हैं, आप ये कहना चाहते हो कि जनरली वो -1 रखते हैं। हाँ जनरली, जनरली, हमेशा नहीं। हमेशा तो मैं बताऊंगा क्या क्या रखेंगे वो। ओके, तो हैलोजेंस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सर हैलोजेंस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम आराम से। ठीक है सरकार, तो हैलोजन पे जनरली -1 होता है। जैसे एग्जांपल बताना। एग्जांपल देखो सर, मान लो NaCl है, तो आप जानते हो ना हुआ क्या है? सर हुआ ये है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 लिया है, Cl ने -1 लिया है। वेरी गुड। सर कैल्शियम क्लोराइड है, क्या ड्रामा है? सर कैल्शियम पे +2 चार्ज आएगा। क्यों भाई? अरे अभी 3 मिनट पहले बताया था, ऑल एल्कलीन अर्थ मेटल्स ऑलवेज कैरी +2 चार्ज। सही बात है सर। तो एक कैल्शियम पे +2 आएगा। टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? टोटल कंपाउंड पे दम है तो बता दो। अरे किसी में दम है तो ये बता दो टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज है? सर टोटल कंपाउंड पे 0 है सरकार, 0। इसीलिए इसीलिए दोनों Cl पे -2 होगा, इसीलिए एक Cl पे -1 होगा। दोबारा बताना, नहीं आया समझ में? सुनो, कैल्शियम पे +2 होगा ये पता है? सर बिल्कुल पता है 100%, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो भैया टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0। तो 2 Cl पे कितना होना चाहिए? -2। तो 1 Cl पे कितना होना चाहिए? -1। ये समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चा लोग? अरे बच्चा लोग ये समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर, आ गया। सर अगर ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल की बात करते, AlCl3, तो आप इसे समझा सकते हो? अरे भैया क्यों नहीं समझा सकता? सर एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम के बारे में भी याद कर लीजिए। मतलब जैसे आपने उसके बारे में याद किया ना, सोडियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। 13 प्रोटॉन है सरकार। ठीक है भैया, 13 इलेक्ट्रॉन है। सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3, सर 2,8,3 है ना लड़के का? हाँ जी सर। सर ये 3 लूज करने की फिलॉसफी रखता है।
क्या रखता है बच्चों? ये 3 लूज करने की फिलॉसफी रखता है, तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज दिखाता है। याद रखिएगा, +3 ऑलवेज ऑन एल्यूमिनियम। सर एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड दुनिया में अगर होगा, बोलो मेरे साथ सभी के सभी, एल्यूमिनियम जब भी कंपाउंड बनाएगा कितना चार्ज रखेगा? +3। अब देखो इसे करना कितना आसान हो गया। कैसे? सर एक एल्यूमिनियम पे कितना? +3। तो 3 Cl पे कितना मेरे बच्चों? -3। तो 1 Cl पे कितना? -1। मैंने आपसे कहा था हैलोजन जनरली -1 रखेंगे। सर कुछ समझ में आया नहीं आया आज का टॉपिक? टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो वैसे आप आज? बच्चों आज है ना मैं चार्जेस बता रहा हूं। चार्जेस कह लो, वैलेंसी कह लो। अच्छा सर एल्यूमिनियम ने +3 क्यों दिखाया? अरे भैया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लॉस कर देता है। सर ये 5 गेन भी तो कर सकता था, 2,8,8 हो जाता। वो कैसे सोचोगे? अच्छा बेटा जो पास होता है ना हम उसे चीज को अचीव करते हैं। मेरे लिए 3 लूज करना ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू 5 गेन करना, इसलिए मैं 3 लूज कर देता हूं। एल्यूमिनियम कंसिडर्ड एज अ मेटल। अच्छा तो 3 लूज करता है। सर ये बात जो आपने लिखी है ये हम याद कर सकते हैं अपनी मेमोरी में? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। एल्यूमिनियम के किसी भी कंपाउंड में एल्यूमिनियम का +3 होगा। सर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और लिथियम में, इन सभी के कंपाउंड्स में इनका चार्ज कितना होगा? सर +1 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में क्या होगा? +2 होगा सरकार। सर हैलोजन में हमेशा -1 होगा? ना ना ना, मैंने नहीं बोला, मैंने एक बार भी नहीं बोला। यहां देखो कहीं पे ऑलवेज लिखा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। मैंने नहीं लिखा कि -1 होगा हमेशा। सर अच्छा ओके ठीक है। सर सिलिकॉन, सिलिकॉन शेयर करता है बेटा, आएंगे टेंशन मत लो, सिलिकॉन पे भी आएंगे, पहले मेरी बात समझिए। सर अभी हमने क्या पढ़ा है? सर अभी हमने ये पढ़ा है कि हमें ऑक्सीडेशन बता दिया आपने आज की क्लास में, रिडक्शन बता दिया और कुछ एग्जाम्पल लेके आपने हमें ये है। सर ऑक्सीडेशन के बारे में बताया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर रिडक्शन के बारे में बताया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है आगे बताना। सर ऑक्सीडेशन में आपने हमें बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है बंदे पे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा, और आपने ये भी हमें बता दिया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। उसी तरीके से रिडक्शन में आपने बताया कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कम होगा। ये चार्ट समझ में आ गया सभी के? सरकार ये चार्ट समझ में आ गया सभी के? आ गया सर। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, अगर मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। क्या लाइन बोली आपने ये वाली? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और प्रोटॉन उतने ही रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। मजा आ रहा है सर? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है सरकार, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। आ गया सर। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, अभी रुकिएगा, डाउट्स लेता हूं मैं अभी, पहले आगे चलूंगा हल्का सा। सर बताइए, सर आपको मेरे लिए कुछ रूल्स याद करने होंगे। सर रूल नंबर 1, एल्कली मेटल ने क्या कहा जल्दी बताओ? सर एल्कली मेटल ने कहा हम हमेशा +1 रखेंगे। क्या बात है मनीष भाई? सर एल्कलीन अर्थ मेटल ने क्या कहा? सर एल्कलीन अर्थ मेटल ने क्या कहा? सर एल्कलीन अर्थ मेटल ने कहा हम हमेशा +2 रखेंगे। वेरी गुड। सर एल्यूमिनियम ने क्या कहा? सर एल्यूमिनियम ने कहा हम हमेशा +3 रखूंगा। अच्छा हम भी बोला रखूंगा भी, मतलब हम मतलब मैं हमेशा +3 रखूंगा। सर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सर जी फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑक्सीजन के बारे में। सर ऑक्सीजन के बारे में सुनिएगा जरा ध्यान से, इससे मैं आपको आज बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, मेरे साथ बने रहिए। 15 से 20 मिनट रह गए, मेरे साथ बने रहिएगा। सर ऑक्सीजन क्या कह रही है? सर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन हूं मैं। ठीक बात है। बताओ मैं 6 लूज करने की सोचूंगी, नियोन हीलियम के पास जाना चाहूंगी, या मैं 2 गेन करके नियोन के पास जाना चाहूंगी? जल्दी बता दो अगर दम है तो। सर मैं 6 से 2 गेन करूंगी या 6 के 6 लूज करूंगी? सर ये अच्छे से अच्छा बच्चा जानता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सोचूंगी। अच्छा सर आपके पास प्रोटॉन 8 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, -2 चार्ज आएगा। ऐसा ही होता है, इसे रिडक्शन कहते हैं। सर रिडक्शन, ओके। सर बस इस वाली बात को बड़ा ध्यान से चलिएगा, ये जो -2 चार्ज है ना,
पहली बात तो ऑक्सीजन पे ये -2 चार्ज जनरली है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे बताओ, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मैं -2 ही रखूंगी, कुछ और अलग अलग बातें भी आएंगी सर, आएंगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज 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 मेरे साथ बने रहिए। मैं जनरली -2 रखूंगी सर, 99% केसेस में मेरे ऊपर -2 चार्ज आएगा। कैन यू एक्सप्लेन योर टीचर इन स्कूल कि वाई ऑक्सीजन हैज जनरली -2? सर क्या आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन पे जनरली -2 क्यों होगा? यस सर, हम मैडम को बता सकते हैं। कैसे? मैडम, वी हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and the nearest noble gas is neon. In order to achieve the octet, in order to achieve the noble gas configuration, we have to gain, oxygen has to gain कितने electrons? Oxygen has to gain 32 electrons. Oxygen has to gain कितने electrons बच्चों? 32. Yes or no? सर गंदी बात, 32 कह रहा है, फंस गया है आदमी। 32 कौन कह रहा है सर? 2 इलेक्ट्रॉन। 32 क्यों कह रहे हो? मेरी बात को रिपीट मत किया करो, फंस जाओगे किसी दिन क्लास के अंदर। ऑक्सीजन हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बताया था। 32 क्यों बोला बेटा छोटे लाल? सर ऑक्सीजन हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड व्हेन ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कितना दिखाएगा? जल्दी, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कितना दिखाएगा? -2। ओके, दैट इज गुड, दैट इज गुड, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब सुन लो मेरी बात को, सुनाओ भाई। आपने कहा था मेरे पास कॉपर आ गया, कॉपर में ऑक्सीजन डाल दी, ठीक है जी, क्यूपरिक ऑक्साइड बन गया। क्या कहते हैं इसे? क्यूपरिक ऑक्साइड। ठीक है भाई। सर अच्छे बच्चे बनकर ये बताओ कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? सर आपके जनरल रूल को फॉलो कर ले, हम कर ले भाई, कर ले। कितना होगा ऑक्सीजन पे जनरल? सर -2। टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज है? सर टोटल कंपाउंड पे चार्ज 0 है, 0, दैट इज 0, ZeRO। तो कॉपर पे कितना होना चाहिए? +2। सही बात है सर। अब मैडम बोली गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। मैडम क्या बोली क्लास में? बेटा मैडम बोली बच्चों गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारा लड़का क्या जाने, हमारा लड़का जाने कि मैडम ये भी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्सीजन के गेन को, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से अगर दिमाग है तो, दिमाग तो मेरे सभी बच्चों में है। गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन क्यों कहा गया? अगर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जुड़ गई, बोलो मेरे साथ सर, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीजन पे जनरली कितना चार्ज होता है? आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स एंड जनरल मींस 99%। सर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है जनरली? -2। तो आपकी बॉडी पे कितना आएगा? +2। तो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने का क्या मतलब है? सर ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने का मतलब है अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन को देना। अच्छा, इसलिए तो तेरे पे 0 से +2 आ गया भाई। सर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 आ गई, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो बताओ बेसिक डेफिनेशन कौन सी है? बेसिक, सबसे बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की कौन सी है? सर ऑक्सीडेशन की सबसे बेसिक डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन भी करी है तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मैंने आपको शो कर दिया। हाँ या ना बोलो बच्चा लोग, हाँ या ना बोलिएगा। हाँ सर। सर समझ में आया नहीं आया? अब ये देखिएगा 10th में कितनी गलत बात पढ़ाई जाती है आपको, दिखाओ सर। ये देखो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे हो, ये देख रहे हो सब लोग, ऑक्सीडेशन देख रहे हैं सर। सर इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला गया, इसे रिडक्शन रिएक्शन बोला गया, और इसे रिडॉक्स बोला गया। हाँ या ना? सरकार देखना ध्यान से। सर 3 चीजें दिखा रहा हूं, लाल में दिखाता हूं, लाल में। सर जी लाल में दिखाता हूं आप लोगों को। कैसे? सर इसे बोला गया ऑक्सीडेशन। क्यों? किसी की ऑक्सीडेशन मारी जा रही है। सर इसे बोला गया रिडक्शन, और इसे बोला गया रिडॉक्स। हाँ या ना? यही है सर, यही है ना? व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स सर? अरे भैया, रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडॉक्स, रिडॉक्स, ओके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं,
क्या ऊपर वाली रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है? क्या ये वाली रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है? नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों? बच्चा लोग, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सर ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन है, हाँ या ना? अरे ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। बच्चों आया नहीं आया? ये ऊपर वाली रिएक्शन रिडॉक्स है या ऑक्सीडेशन है? जल्दी बोलो। सर ये ऊपर वाली रिएक्शन रिडॉक्स है या ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन है सर, ऑक्सीडेशन है। सर जी वेरी गुड। सर आपकी क्लास के इंटेलिजेंट लड़के ने इसे ऑक्सीडेशन बोला है और वो गलत हो गया आंसर। दैट इज नॉट ऑक्सीडेशन जानेमन, दैट इज ऑल्सो रिडॉक्स, दैट इज ऑल्सो रिडॉक्स। सर ऑक्सीडेशन कभी अकेले हो ही नहीं सकती दुनिया में। कैसे? आप मेरे से पूछोगे कैसे? कितने गंदे हो आप। हेलो, कैसे? ये देखो, कॉपर में तुमने ऑक्सीजन डाली, क्यूपरिक ऑक्साइड बनाई, बनाई सरकार, बैलेंस कर दी। अब सुनो इस रिएक्शन में, सर बताना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सर कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? यस सर, ऑक्सीडेशन मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर जी ऑक्सीडेशन मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो भैया कोई ना कोई तो उसे गेन भी कर रही होगी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो ताली एक हाथ से नहीं बजती? हाँ सर, दो लोग चाहिए होते हैं, मतलब दो हाथ चाहिए होते हैं। इफ somebody loses इलेक्ट्रॉन तो किसी ना किसी ने तो दुनिया में गेन भी करे होंगे, हाँ या ना बोलो पहले। अरे अगर किसी ने दुनिया में लूज करे हैं तो किसी ना किसी ने गेन भी करे हैं। और कभी भी अकेली रिएक्शन ऐसी नहीं हो सकती जिसमें केवल और केवल लॉस हो जाए। तो यहाँ क्या हुआ है? सर 1 घंटा लग गया समझाने के लिए, पता है सिर्फ यही इक्वेशन समझानी थी मुझे आपको कि इस रिएक्शन को, सॉरी इस रिएक्शन को जिसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है वो ऑक्सीडेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए राइट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप लिख ही नहीं सकते। सर आप लिख ही नहीं सकते, वो रिडॉक्स होगी हमेशा। क्यों? सर कॉपर पे चार्ज बताना कितना आएगा? अरे जाने मन, कॉपर पे चार्ज बता दो कितना आएगा? सर कॉपर पे चार्ज आएगा 0। क्यों? सर अकेला कॉपर है, ना गेन करे ना लूज करे। अच्छा, जैसे अकेले सोडियम पे कितना होता है? 0। सर CuO में कितना चार्ज है कॉपर पे? सर आपने बताया था +2 है। सर आपने बताया था। सर 0 से +2 को क्या कहोगे? अगर एक लड़का, जब आप Na को 0 से Na पे +1 गए थे, जब तुमने इसे ऑक्सीडेशन कहा था, तो जब तुम कॉपर 0 से कॉपर +2 जाओगे तो इसे भी क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे सरकार। हेलो 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 डार्लिंग्स, आ गया सर। सर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? सर ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है। सर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। तो भैया जब तू कल फ्लोरीन 0 से फ्लोरीन -1 को रिडक्शन कह रहा था, तो आज ऑक्सीजन 0 से ऑक्सीजन -2 को भी क्या बोलेगा? सर रिडक्शन ही तो बोलूंगा। अच्छा तो सुनो, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को छोटा छोटा गलत पढ़ा दिया जाता है। ये रिएक्शन जो आपकी कॉपर में लिखी हुई है पेपर में, ये वाली, इस रिएक्शन को लड़का क्या लिख देता है? सर इस रिएक्शन को लड़का लिख देता है ऑक्सीडेशन। मैं मानता हूं ऑक्सीडेशन है सर, मैं मानता हूं ऑक्सीडेशन है। किसका? कॉपर का। लेकिन दुनिया में अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो जल्दी बताओ क्या होगा दुनिया में? जल्दी बताओ। सर दुनिया में अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा। यानी कि रिएक्शन कभी केवल ऑक्सीडेशन लिखी जा सकती है ना सरकार? ऑक्सीडेशन लिखी जा सकती है ना सरकार? ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन, क्या लिखी जाएगी? रिडॉक्स। तो बताओ, है ना गलत बात? सर है ना गलत बात? अरे हाँ या ना जाने मन, ये भी रिडॉक्स है। लेकिन एक्चुअली छोटे बच्चे को समझाने के लिए ये बता दिया गया कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक बात है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन है रिडॉक्स। आपकी किताब में लिखी हुई है ये बातें, आपकी बुक में ये लिखी हुई है बातें। दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ये रिडॉक्स है। तो अब सिंपल सी बात, सर निष्कर्ष बताते हैं। निष्कर्ष क्या है जाने मन? निष्कर्ष सुनिएगा 2 मिनट के लिए पहले मेरे से। सर आपने कहा था कि कॉपर में ऑक्सीजन डाली, क्यूपरिक ऑक्साइड बनी। सर कॉपर में, सरकार कॉपर के अंदर आपने ऑक्सीजन डाली, क्यूपरिक ऑक्साइड बनी। दैट इज ए रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? जल्दी बताओ सर, दैट इज ए रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? सर दैट इज ए रिडॉक्स। ये लड़का, आपको लड़का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप लड़का आइडेंटिफाई करना सीख गए बहुत जल्दी बाप बन जाओगे।
सर कॉपर इज गेटिंग 0 to +2 जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इज गेटिंग फ्रॉम 0 to -2 जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछिएगा।